हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोवेस्टी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आपके गेट या किसी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और मैक्सिमम जो भी किसी भी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उस उतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम पहले ओवरव्यू ले लें, क्या होता है ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन? तो क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक समझ में आया कि हाँ, कोई भी एनर्जी है जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड वाइस वर्सा, जैसे हमने बोला वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आल्सो। तो यहां तक हमें समझ में आया कि हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल मशीन को कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन को क्लासिफाई किया गया ऑल्टरनेटिंग करंट मशीन्स, ठीक है, दैट इज एसी मशीन्स। एंड दूसरा क्लासिफिकेशन इसका डायरेक्ट करंट मशीन, डीसी मशीन। अगर आपको एसी और डीसी के बारे में और डीप नॉलेज चाहिए, अगर आपको एसी और डीसी के बारे में और डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम एक दूसरा लेक्चर इसके लिए प्रिपेयर कर देंगे। तो एसी मशीन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, सिंक्रोनस एंड इंडक्शन। सिंक्रोनस मशीन्स एंड इंडक्शन मशीन, ठीक है। इसी तरीके से डीसी मशीन भी क्लासिफाई होगी। अब एसी मशीन को सिंक्रोनस एंड इंडक्शन में क्लासिफाई किया गया। इसके बाद आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि हाँ, सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है। दो चीजें होती हैं, जनरेटर एंड मोटर। एसी मशीन को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, किसमें? सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस मशीन को क्लासिफाई किया जनरेटर, मोटर एंड थर्ड पार्ट होता है एक और, इसमें थर्ड पार्ट होता है कंपनसेटर, ठीक है। तो इन तीन मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरेटर, अब यहां पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर क्या है? जनरेटर है आपका, आपने जो इलेक्ट्रिकल मशीन को एक कंबाइनली आपने नाम दिया था कि हाँ, इट कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जनरेटर क्या है? व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर का काम क्या है? मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से डीसी मशीन्स जो भी हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, ज्यादा उसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं है, सीधे जनरेटर एंड मोटर, ठीक। उसी तरीके से इंडक्शन मशीन्स को भी आपका किसमें क्लासिफाई किया गया? जनरेटर एंड मोटर। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इस सब्जेक्ट के साथ आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे। थोड़ा सा और क्या पढ़ेंगे? एक डिवाइस आएगी इनको कंबाइनली वर्क कराने के लिए, दैट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच चेंजेस इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हमने यहां पे बात करी व्हिच चेंजेस इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो क्या है? वोल्टेज। व्हिच चेंजेस इलेक्ट्रिकल फोर्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। कैसे? कि वन लेवल टू अनदर लेवल। अब अगर आपने बात करी, सपोज चलिए इसको हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं।
आपके पास एक पाइप है, आपको अपनी कार धोनी है, आपको अपनी बाइक धोनी है, तो क्या चाहिए? आपको प्रेशर बढ़ाना है। तो आपका जो पानी का पहले का प्रेशर था, जो पानी का पहले फोर्स था, उसको आपको फोर्स को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हो? कोई भी नोब लगा देते हो आगे, जिससे कि पानी का फोर्स बढ़ जाता है। कम करना है तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं कि कैसे पानी के फोर्स को कम करेंगे। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अगर सपोज आपका जो इनपुट वोल्टेज है, कि आपकी सप्लाई है, अगर कोई 100 वोल्ट की है, फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट की है, और आपको आउटपुट क्या चाहिए? 200 वोल्ट चाहिए, तो ये क्या काम कर देगा? 100 वोल्ट को 200 वोल्ट में चेंज कर देगा। और कैसे करेगा वो हम आगे वर्किंग में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको क्या बोल देंगे हम? ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, ठीक है? अगर यही 200 वोल्ट से 100 वोल्ट चाहिए तो ये भी ये काम कर सकता है, और इसको क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन, ठीक? तो ये तो ट्रांसफार्मर के बारे में पता चला। लेकिन ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी वोल्टेज लेवल में चेंजेस आते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई है आपकी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपके इनपुट टर्मिनल पे होगी, वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल पे होगी। कैसे? आपने डेफिनेशन में देखा कि हाँ, ट्रांसफार्मर इज पैसिव डिवाइस, ठीक है? ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव स्टैटिक डिवाइस, ठीक है? स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन से मैं आपने देखा था कि इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होगा, अगर जनरेटर या मोटर कुछ भी है तो उसमें क्या होगा? एक रोटेटिंग पार्ट होगा, एक स्टेशनरी पार्ट होगा, ठीक? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रोटेट किया जाए तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है? इसका मतलब है कि इसमें जनरेटर या मोटर में किसी न किसी पार्ट को हमें रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई काम नहीं होता है, इसलिए यहां पे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि यहां पे लॉसेज जो होते हैं मिनिमम होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं। तो ये तो रहा हमारे पूरे सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल मशीन, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और आपके कॉलेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे एसी मशीन से। एसी मशीन में सिंक्रोनस मशीन से हम स्टार्ट करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।